ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आशा कीजिए कि आपका पुत्र भी हमारी मां की रक्षा और उनका सम्मान ऐसा ही कर रहा हो। न जाने मेरे गरुड़ के साथ वहां क्या हो रहा होगा। हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने ना केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है, बल्कि मेरे पुत्र और स्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर एक उपाय है। यदि गरुड़ अपने घुटनों के बल बैठ के हमसे क्षमा की याचना करे और यह प्रण ले कि दोबारा कभी हमारे मार्ग में नहीं आएगा, तो शायद हम उसे क्षमादान देने के बारे में विचार कर सकते हैं। सुना नहीं तूने? घुटने के बल बैठ और क्षमा मांग। ये आदेश है मेरा गरुड़। क्या हुआ? तुम्हारी माँ और नाग भाई अभी भी युद्ध स्थल में है। क्या तुम उनकी और अपनी रक्षा नहीं करना चाहते? मेरी माँ की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े या अपना आत्मसम्मान खोना पड़े। किंतु महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी त्वरित लाभ के लिए या केवल वाद विवाद को समाप्त करने के लिए क्षमा मांगना उचित नहीं। क्षमा मांगने से पहले अपनी भूल का आभास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्षमा मांगने के बाद भी वह व्यक्ति फिर से वही भूल कर देगा और फिर उसकी क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और यह सत्य है महाराज, अदिति मां की रक्षा करने के निर्णय को मैं अनुचित नहीं समझता। यदि आवश्यकता हो तो मैं फिर से करूंगा, सहर्ष करूंगा। गरुड़ के वचनों में दृढ़ता है, इसके लिए मृत्युदंड सम्मान की बात होगी। पुत्र, अब किस बात की प्रतीक्षा है? असुरों के महाराज, स्वर्ग के शासक हो तुम। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है।
पास होकर भी इतना अभिमान। तेरे लिए मैंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों को संकट में डाला है, और तू एक विनीत भाव से क्षमा भी नहीं मांग सकता। जब से इसकी माँ दासी बनी है, उसने किसी आदेश की अवहेलना नहीं की। और एक ये है, ना तो उसने दास होने का धर्म निभाया, ना पुत्र होने का कर्तव्य। महाराज के आदेश का उल्लंघन करके तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। मैं तो कहता हूं, इस पक्षी के कर्कश गायन की प्रतीक्षा ही क्यों करनी। मैं अभी यमदूत से इसका साक्षात्कार करवाता हूं। हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। मृत्यु केवल शारीरिक हिंसा से नहीं होती राहु। व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो के भी मृतक समान हो जाता है। यदि गरुड़ एक बार क्षमा नहीं मांग सकता, तो उसे सहस्त्र बार झुकना होगा। पूरी प्रजा के सामने से 1,008 बार करबद्ध प्रणाम करके हमारे महाबलीपुरम की प्रदक्षिणा करनी होगी। ज्ञात नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, किंतु माँ की रक्षा के लिए मैं कोई भी दंड भुगत सकता हूँ। सुना है ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है। वज्रांग की पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया था इसने। तुमने सही कहा मित्र, पर हमारे महाराज बलि के सामने बड़े से बड़े योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं। तभी तो आज ये पक्षी भूमि पर लौटकर अपने अपराध की क्षमा मांगेगा। सही कहा मित्र। गरुड़, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है।
प्रभु श्री विष्णु का प्रतीक रूप। ऐसी शिलाओं को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि प्रभु के निशान इन पर कोई मानव नहीं बनाता, अपने आप बन जाते हैं समय के साथ प्रभु की कृपा से। शालिग्राम अनेक तरह के होते हैं जिन्हें उनके आकार, रंग और चक्र, मुख, वनमाला आदि निशानों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यदि तुझे कभी कोई ऐसी शिला मिले तो उसे साक्षात प्रभु श्री विष्णु का आशीर्वाद समझना, उसका आदर करना। ओम विष्णवे नमः। 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 ये पक्षी क्या कर रहा है? इसे नगर की परिक्रमा करने के लिए कहा था और ये तो सिर्फ पत्थर के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसको ना केवल महाबलीपुरम की, देखिए ये संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर रहा है। ओम विष्णवे नमः। ध्यान से देखिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। शालिग्राम, ओम विष्णवे नमः। हम असुर सदा से महादेव शिव शंकर के भक्त रहे, किंतु आज तुमने शालिग्राम की परिक्रमा करके भगवान विष्णु को भी यहाँ स्थापित कर दिया है। आज से महाबलीपुरम में भगवान विष्णु की भी भक्ति होगी। पुनः जीवित बच गया है ये गरुड़। क्या करूं जिससे ये असुरों के लिए भविष्य में खतरा ना बने।
बच क्या रहा हो? किंतु भैया अचानक से ये सब लुप्त कैसे हो गए? प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, माँ, इसे छोड़िए माँ, आप सकुशल हैं? ठीक हो ना? आज तुम दासों के लिए मैंने मेरे पुत्रों के प्राणों को दांव पर लगाया है। हमें आभास है महारानी, इसके लिए हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कुछ सीख अपनी मां से। ये होता है अच्छे दास का व्यवहार। और तूने इस ऋण को स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया। पर अपने पुत्र को समझाना। अब तक ये हमें दोष देता आया है कि हमने इसके प्राणों को संकट में डाला था, किंतु अब इसे स्मरण रहना चाहिए कि कैसे आज मैंने और मेरे पुत्रों ने इसके और तेरे प्राणों की रक्षा की है। महारानी, मैं सच्चे हृदय से आप सबका आभारी हूं। आज तो असुरों का संकट टल गया, किंतु अब करुण की बेड़ियां कस के जकड़नी होगी ताकि ये मेरे पुत्रों के लिए और कोई समस्या ना खड़ी करे। माया भी बहुत ढीठ है। माँ, बहुत जलन हो रही है। जलन होगी तभी तो घाव स्वस्थ होगा। अच्छा, माँ, सत्य कहो, जब आप अचानक से गरुड़ के साथ चली गई तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया। महाराज बलि से अकेले मिलने जाने का निर्णय आपको संकट में डाल सकता था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती हैं। पता है उन्हें, गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के कारण वर्तमान में असुर बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें सर्पों का शत्रु बनाना नहीं चाहती कद्रू दीदी। बड़ी माँ अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहती थी, ये तो मैं समझता हूँ माँ। पर जब दीदी माँ ने उनसे कहा कि वो मुझे असुरों को सौंप दे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने मेरी रक्षा क्यों की? क्यों मुझे दीदी माँ को नहीं सौंपा उन्होंने? क्योंकि मैं दीदी को अच्छे से जानती हूँ। वो गरुड़ को दास बना लेती और अवसर पड़ने पर उसकी अद्भुत शक्तियों को हमारे विरुद्ध उपयोग करती। गरुड़ उसके लिए एक अचूक शस्त्र बन जाता और हमारे लिए एक भीषण संकट। गरुड़ को उसे सौंपने से मना करके
मैंने न केवल दित्य और उसके पुत्रों को शक्तिशाली होने से रोका है, बल्कि गरुड़ ने उसकी मां पर एक ऐसा उपकार किया है जिसे वो चाहे भी तो जीवन भर नहीं चुका सकते। यदि कदरू दीदी ने ये सब उपकार मानकर किया है तो उपकार ही सही। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तू सुरक्षित है। उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो गरुड़, जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु मुझे अंतर पड़ता है माँ। आखिर ऐसा क्या चल रहा है उनके मस्तिष्क में? शीघ्र ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गरुड़ और उसकी मां मेरे हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाएं। मुझे तुम सब पर अभिमान है। आज जिस तरह तुम लोगों ने असुरों का डटकर सामना किया है, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। एक दिन तुम लोग पृथ्वी पर नहीं अपितु पूरे त्रिलोक पर शासन करोगे। आज तुम सबने जो कौशल दिखाया है, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा और प्रसन्नता भी कि किस तरह मैंने उस गरुड़ के प्राणों की रक्षा की। मैं उनसे भेंट करके आती हूँ। माँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ माँ, वो हम जानना चाहते थे कि ऊंचे आकाश में उड़कर आपको कैसा लगा? हाँ माँ, बताइए ना, आपको कैसा लगा पक्षियों की तरह उड़कर? सम्मोहक, मनमोहक, नदी के बहते जल की तरह मुक्त, किसी स्वप्न जैसा था आकाश में उड़ने का अनुभव। धरती से देखो तो आकाश के बादल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, पर जब ऊपर आसमान में उन बादलों के बीच उनके साथ साथ होने का आभास हो तो वो अनुभूति अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं तो सबसे अधिक प्रभावित हुई उस गरुड़ की गति से। वो इतनी तीव्र गति से उड़ता है कि भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। कल्याण हो देवी, इस समय यहां कैसे आना हुआ? मैं आपको सूचित करना चाहती थी स्वामी कि असुरों ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया था, किंतु हमारे पुत्रों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया और विंता की रक्षा की। इसी बीच मैं गरुड़ को लेकर महाराज बलि के पास गई और उनसे युद्ध समाप्त करके शांति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। असुर तो गरुड़ को प्राणदंड देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें समझाया और गरुड़ की रक्षा की। आपने नहीं, गरुड़ की रक्षा उसकी मां की प्रार्थनाओं और स्वयं भगवान श्री विष्णु ने की। देवी कद्रू, आपकी सबसे बड़ी भूल यही है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि यहां इस संसार में जो कुछ भी होता है
भगवान श्री विष्णु की इच्छा से होता है। कम से कम आज तो मेरे प्रयासों की प्रशंसा करते थे स्वामी। आप अपने पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, किंतु ये लक्ष्य गरुड़ का अत्याचार या उसे बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। आपको लगता है कद्रू के आपने छल से शर्त जीतकर विंता को दासी बनाया, किंतु आप तो केवल माध्यम थी। जिस दिन अरुण का जन्म हुआ था उसी दिन विंता को यह श्राप भी मिल गया था और साथ ही साथ उसका निवारण भी। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। गरुड़ ऐसा प्राणी है जिसने असुर राज बलि के दंड को भी पुण्य अर्जित करने का माध्यम बनाया। उसमें अद्भुत बुद्धि है। आप केवल उसके तन को दास बना सकती हैं, किंतु चाह कर भी आप उसके मन और मस्तिष्क को अपना बंदी नहीं बना सकती। अपनी मां को मुक्त कराना उसकी नियति है और वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करके रहेगा। आप केवल एक कार्य कर सकती हैं कि उसके उद्देश्य को और कठिन ना बनाएं। मैं यहाँ आई थी कि स्वामी के समक्ष अपने पुत्रों के पराक्रम की प्रशंसा कर सकूं, किंतु वे खुद गरुड़ का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने विंता और गरुड़ के लिए इतना सब किया, अपने पुत्रों के और स्वयं के प्राणों को भी संकट में डाल दिया। असुरों से उसकी रक्षा करने के लिए उन दोनों को तो मेरा जीवन भर के लिए ऋणी होना चाहिए। मुक्त होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं वो? महारानी, गरुड़, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए महारानी, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बस कुछ कहना है आपसे। जो भी कहना है कल कहना, आज बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। महारानी, एक विनती करनी है, बस 2 पल के लिए सुन लीजिए। ऐसी कौन सी विनती करनी है जो एक रात भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तुम? कहा ना, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, कल बात करेंगे। महारानी, यदि इस विचार को और अधिक समय तक मेरे मन में रखा तो मेरे हृदय का भार मेरे प्राण ले लेगा। मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक आपको अपनी मां के साथ अत्याचार करते देखा, अपने वचनों से, अपने कर्मों से उन्हें दुखी करते देखा है। पर आज जब आपने दीदी मां को मुझे सौंपने से मना कर दिया, तब मुझे आभास हुआ महारानी कि आपके व्यक्तित्व के और आयाम भी है जो इस बाहरी आवरण के पीछे छिपे हैं। आज तक मैंने एक अत्याचारी महारानी को देखा था, पर आज एक बड़ी बहन को देखा जिन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो उनकी छोटी बहन की रक्षा करे। आज पहली बार मैंने अपनी विमाता को देखा जो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं शत्रुओं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज पहली बार मैंने एक मां को देखा जो अपने पुत्रों से इतना स्नेह करती है कि उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसे प्रशंसा कहते हैं करो। तुम्हें तो विनती करनी थी ना? विनती करनी है,
पर आपके भीतर छिपी अपनी बड़ी माँ से विनती करनी है मुझे। मेरी माँ को उनका जीवन लौटा दीजिए, उन्हें अपनी दास्तां से मुक्त कर दीजिए बड़ी माँ। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? किंतु जिसका जो स्थान होता है उसे वही शोभा देता है। चरण पादुका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे अपने सर के ऊपर नहीं रखा जाता। आज तो तूने ये दुस्साहस कर लिया, किंतु फिर कभी तेरी जीवा में तो क्या, तेरे मस्तिष्क में भी ये विचार नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, महारानी। क्यों हर बार मैं ही क्यों मेरी हाथों की रेखाओं में इतना संघर्ष है? कुछ भी अगर अच्छा करना चाहो तो भी मेरे साथ ही बुरा होता है। क्यों? बस अब भले ही मुझे भाग्य को चुनौती देनी पड़े, अवश्य दूंगी मैं, किंतु इस बार उस विंता को जीतने नहीं दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। यदि करुण ने उसे दास्तां से मुक्त करा दिया तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, और फिर इतने वर्षों तक जो मैंने उनके साथ किया है उसका प्रतिशोध वो मुझसे और मेरे पुत्रों से लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी मूल्य पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। और करूं भी तो क्या? कैसे उस पंछी को अपना पिंजरा छोड़ने से रोकूं मैं? कैसे रोकूं उसे मुक्त आकाश में उड़ने से? कैसे? यदि गरुड़ सूर्य लोक के पास गया तो इसी कीड़े की भांति उसकी मृत्यु भी निश्चित है।
गरुड़ सुनो ना, कब तुम्हें धूमल भैया? गरुड़, हमारे दास, हमें फिर से भ्रमण पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। पर आज हम रथ से नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो फिर? जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? वहां तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। यदि तुम्हें ऐसे और भी स्वर सुनने हैं तो तुम्हें हम सबको आकाश भ्रमण पर ले जाना होगा। आज का ये दिन बहुत शुभ है दीदी। देखिए, गरुड़ और उसके नाग भाई एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके संबंध सदैव ऐसे ही रहे, स्नेह से भरपूर? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सच? बिल्कुल सच। बहन, मैं तो ये भी सोच रही थी कि कुछ दिनों से युद्ध की काली छाया हम सब पर मंडरा रही है, और अब तो हमारा महल भी उसकी चपेट में आ गया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर शांति की स्थापना के लिए हवन करें? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो एक काम करो, तुम जाके वन से लकड़ी लेकर आओ, मैं हवन की तैयारी करती हूँ। ठीक है। गरुड़, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ शांति स्थापित करने के लिए एक हवन करना चाहते हैं। पुत्र, और उसके लिए तुम्हें एक विशेष सामग्री लानी होगी। आदेश दीजिए महाराज। महारानी, मुझे सूर्य पुष्प चाहिए पुत्र। सूर्य पुष्प? हाँ, सूर्य पुष्प? और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा, क्योंकि यह अद्भुत पुष्प वहीं खिलता है पुत्र। किस सोच में पड़ गए तुम? अपनी मां की दास्तां के अतीत को जानने के लिए तुम वैकुंठ तक चले गए थे, किंतु अपनी माता की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्यलोक तक नहीं जा सकते पुत्र। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी बड़ी माँ। आपने जो कार्य दिया था उसे क्षण भर में समाप्त करके शीघ्र ही जाता हूँ। फंस गया पंछी पिंजरे में। अब गरुड़ नाम की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।